एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अगेन अपने वीडियो की शुरुआत करी है मैंने किचन से मतलब अक्सर वीडियो की शुरुआत जो होती है वो मेरे किचन से ही होती है और आज भी मैंने किचन से ही करी है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम सब लेडीज़ का मतलब मेरा क्या सबका टाइम जो होता है वो किचन में ही स्पेंड होता है। तो इसीलिए वीडियो जब भी स्टार्ट करने का सोचते हैं तो मैं वो टाइम पे किचन में ही होती हूँ और किचन में आज कुछ स्पेशल भी बन रहा है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। ये देखो आटा, ठीक है, आटा नहीं बना रही हूँ, आटा लगाया है तो ये आटा नहीं है, ये है मावा। तो मैं बना रही हूँ मावे के गुलाब जामुन। और अगर अभी टाइम की मैं बात करूँ बाहर तो अभी शायद 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और इतना लेट मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन क्योंकि पहले ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं और फिर एकदम सडन प्लानिंग हुई है। क्यों हुई है वो आपको फिर वीडियो में आगे पता चलेगा, ठीक है। बेहद स्टडी हो गई, थोड़ी सी बाकी है। तो आज विहान जो है वो अकेला हो गया है क्योंकि परी गई है उसकी फ्रेंड के घर पे। विहान हमारे बिल्कुल अकेले हो गए। विहान याद आ रही है परी की? नहीं, परी की याद नहीं आ रही है सही में? कैसे भाई बहन है, राखी आने वाली है, कुछ डिसाइड किया है परी को क्या देना है? चॉकलेट है? सिल्क। कंजूस भाई है यार। कौन सी सिल्क? 200। और परी के भाई है तो देख लो, मुंह क्यों छुपा रहा, सामने पीछे से आके खड़ा हो गया। अच्छे से कोई भी गिफ्ट वगैरह देना है, ठीक है। हाँ, राखी बंधेगी तो कूलर दे दूंगा। क्या दे देगा? कूलर हमेशा गर्म ही रहता है। ये बात तो बिल्कुल सही कह दी है, परी का दिमाग हमेशा गर्म रहता है इसलिए कूलर दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है। अच्छा, आपके दिमाग का क्या? आपको भी तो गुस्सा तो बहुत आता है। गुस्सा नहीं आता एक्चुअली, विहान जो है ना परी को छेड़ने का काम करता है, इतना छेड़ता है मतलब चलते फिरते कभी पुश करेगा कभी क्या करेगा, मतलब हमेशा को छेड़ता है और फिर वो रिप्लेसमेंट में उसमें पेशेंस नहीं है और फिर ये दोनों जने लड़ जाते हैं। फिर वो चिल्लाती है और वो चिल्लाती है तो उसकी गलती तो दिख जाती है और ये भाई साहब बिल्कुल पतली गली से गलती करके निकल जाते हैं। बहुत बदमाश है, बहुत दिखता बहुत सीधा है। ये जो बोला था चेहरा है ना इसके पीछे एक डाकू छिपा हुआ है। तो बातों बातों में सारे ही गुलाब जामुन बन गए थे और चाशनी को पहले मैं कढ़ाई के अंदर ही बनाती हूँ और सारे गुलाब जामुन उसके अंदर ही डालती हूँ। लेकिन जब सारे ही गुलाब जामुन बन जाते हैं तो फिर मैं इस तरीके से जो थोड़ा सा गहरा वाला जो बर्तन होता है ना उसके अंदर निकाल देती हूँ ताकि सारे गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से अंदर डीप हो जाए और अच्छे से वो चाशनी को कर ले। और आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं हमेशा जब भी कोई घर पर गेस्ट आने वाले होते हैं ना तो गुलाब जामुन बनाती हूँ तो एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ क्योंकि अगर इंस्टेंट बना के और खाते हैं ना तो वो उतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि थोड़े से वो गीले होते हैं, थोड़े सौगी टाइप के होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। एक दिन पहले बना के रख देते हैं तो चाशनी भी अच्छे से अब्जॉर्व कर लेते हैं और अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो बस गुलाब जामुन बन गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि कल कोई आने वाला है, कौन आने वाला है ये तो मैं आपको फिर बता दूंगी, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो गुलाब जामुन होगा एक तो, और दूसरा मैं बनाऊँगी ये भिंडी की सब्ज़ी। तो शाम को मैं गई थी सब्ज़ी मार्केट, पूरी 1 किलो भिंडी लेकर आई हूँ क्योंकि घर में काफ़ी सारे मेंबर हो जाएंगे खाने के लिए तो 1 किलो भिंडी तो चाहिएगी। तो उसको मैंने वॉश करके और रख दिया है और कपड़े से पोंछ दिया क्योंकि मुझे उसको अभी ही कट करके रखना पड़ेगा। मॉर्निंग में इतनी सारी भिंडी कट करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और साथ में ये लाई हूँ मैं टोमेटो एकदम लाल लाल से। और टमाटर के भाव जो है मतलब सुनकर इतनी खुशी मिली ना, आज मैं गई तो मतलब जो 200 रुपये किलो थे ना वो एकदम से भाव उतर के 50 रुपये किलो हो गए। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। वैसे तो फ्रीज़ के अंदर करीबन आधा पौन किलो टमाटर पड़े हुए हैं लेकिन ये टमाटर बिल्कुल अलग ही थे, मतलब एकदम चेरी टमाटो होते हैं ना लाल लाल कलर के, वैसे थे। तो मैं लेकर आ गई तो सोचा कि चलो इसकी सैलड वगैरह बना के खाएंगे। जब से टमाटर महंगे हुए ना तो सैलड खाना तो जैसे बंद ही हो गया था टमाटर का। और इधर ये जो सिंक है ये भी नाटक करने लग गई थी, मतलब 15-20 दिन होते हैं और उसके बाद में पानी का जो फ्लो होता है ना वो बिल्कुल कम हो जाता है जाने का, मतलब बहुत ही धीरे धीरे पानी जाने लग जाता है। तो फिर मैं इस टाइम पर इसके अंदर ये जो ड्रेनेज क्लीनर होता है वो डाल देती हूँ और बस इसको डालने के बाद में आधा पौन घंटा ऐसे ही रहने देंगे। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने इसके अंदर ये कौन सी पाउच डाली है। तो ये मैं डी-मार्ट से लेके आती हूँ, ड्रेनेज क्लीनर है, किसी भी ब्रांड का आप ला सकते हैं और हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल जाता है।
और उसके बाद में फिर ढेर सारा पानी डाल देंगे तो पूरा पाइप जो है वो हो जाएगा अच्छे से क्लीन। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और इधर मैंने बच्चों का टिफ़िन जो है वो तैयार कर दिया है। और टिफ़िन में मैंने बनाए हैं आज ये मसाले वाले चीले कह दो या फिर पराठे कह दो, मतलब ये वो वाले पराठे हैं जिसके लिए हमको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बीच में ये वाली जो रेसिपी थी ना, ये मतलब इंस्टाग्राम पर तो इसने धूम मचा के रखी हुई थी, एकदम वायरल वाली रेसिपी थी ये, कि बिना आटा गुथे हुए और खाली आप घोल कर और उसके पराठे बना सकते हो। फूले फूले से पराठे बनते, तो फूलते तो नहीं है खैर ये, लेकिन बहुत अच्छे लगते। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो मतलब टिफ़िन में भरती हूँ ना मैं खाना, वही चीज़ बच्चे खा के भी जाते हैं, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए अलग चीज़ बनाऊँ और टिफ़िन के लिए अलग, तो दोनों के लिए सेम चीज़ ही बनती है। तो एक एक जो चीला है वो मैंने रख दिया है अभी खाने के लिए, और बाकी मैंने उनका टिफ़िन जो है वो कर दिया है तैयार। तो सुबह की 9 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं तैयार व्यार हो गई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मंदिर। और जो कल मैंने आपको वीडियो शेयर किया था कि आज कोई आने वाला है, तो आज नहीं, वो कल रात को ही आ गए थे। तो रात को वो आए थे 2 बजे आए थे, तो मैंने रात को कुछ भी शूट नहीं किया। कौन आया पहले वो बताती हूँ। हाय जिना जिना सामने नहीं देख रहा है, पहचानो इसको। कौन है ये आतंकवादी कौन है ये है मेरी बांजी। तो मेरे घर पर आए हैं सपना दीदी, जिया जी, गुंजन और जानो, चारों जने। तो रात को वैसे उनके मॉर्निंग में आने की थी, मतलब डाउट था, या तो सुबह भी आ सकते हैं या फिर रात को भी, लेकिन फिर रात को वो निकले थे 12 साढ़े 12 बजे के करीब। 12 बजे निकले थे तुम लोग? हाँ, कितने बजे निकले? 12:30 बजे निकले। और यहाँ पर आए थे शायद 2:15 या 2:30 में, तो मतलब सो ही गई थी, नींद आ गई थी मुझे, एक झपकी लेके उठी थी। फिर आने के बाद में बातें करी हमने, रात को 3:30 बजे तक बातें करी, 3:30 बजे तक बातें करी, और फिर सुबह 5:15 बजे उठ गई। ठीक है, तो मेरी आंखों से भी लग रहा होगा एकदम सूजी सी आँखें। थोड़ा सा मैंने काजल लगा दिया ताकि मेरी जो पफ्ड आई है ना वो थोड़ी सी हाइड हो जाए। तभी मैं नहा के निकली हूँ, सपना दीदी शावर ले रही है, जिया जी उधर सो रहे हैं, जैन साहब और आशीष वो कुछ काम से बाहर गए हैं, और उधर वो जिन्हें देखो मुँह छुपा के बिस्किट खा रहे हैं, और गुंजन चाय की चुस्कियाँ ले रही है। हाँ ठीक है, तो चलो अभी हम जाएंगे मंदिर, फिर आके आप सबसे मिलते हैं। तो मंदिर गई थी, उसके पहले बहुत सारे खाने की तैयारी जो है वो मैं करके गई थी। मतलब मैंने अकेले नहीं करी थी, मैंने और सपना दीदी हम दोनों ने मिलकर खाना मतलब ऑलमोस्ट बना दिया था। तो खाने के अंदर एक तो है मटर का पुलाव मैंने बनाया है, और साथ में बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी जो है वो मैंने 80% तक पका दी है, और बाकी जब हम खाना खाएँगे तो उस टाइम पर मैं इसको अच्छे से और पका लूँगी। साथ में मैंने बनाई है कड़ी, क्योंकि जो खिचड़ी होती है उसके साथ में कड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और गुलाब जामुन जो है वो मैंने रात को ही बना दिए थे, तभी मैंने इसको गर्म करने के लिए रखे हैं। और बस सब लोग साथ में खाना खाएंगे, तो बस जो चीज़ें गर्म होती जा रही है उसको मैं एक एक करके बाहर रख रही हूँ। और इस बार सपना दीदी, जिया जी, ये सब जने आए हैं, तो वो किसी पर्पज़ से आए हैं, और किस रीज़न से आए हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और अभी बस सबसे पहले तो हम लोग खाना खाएंगे, और सब काम जो है वो आज हमको थोड़ा जल्दी ही करना है, क्योंकि एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर हमको ये सब काम जो है आज निपटाने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको खैर आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कैसा मैं बोल क्यों रही हूँ। तो खाना बस मैंने बाहर जो है वो रख रही हूँ, और आज वीडियो रिकॉर्डिंग का काम जो है वो है गुंजन का, तो वो कर रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। उसको मैंने ही बोला है कि थोड़ा सा तो रिकॉर्ड कर देना। और सपना दीदी, जिया जी, ये दोनों जैन साहब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जैन साहब और आशीष दोनों जने सुबह से बाहर गए हुए हैं कुछ काम से, लेकिन बोल के तो गए थे घंटे 1.5 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटा हो गया अभी तक आए नहीं है। तो उन्हीं को बस फ़ोन वोन लगाया था, बोल दिया उनको कि खाना वाना सब बन गया है, जल्दी से आ जाओ। तो बस उनका ही वेट हो रहा था, और बस मैंने खाना बाहर रखा ही था, तो उसी बीच में वो आ भी गए थे। लेकिन अभी उनका शावर लेना बाकी है, तो वो भी बस नहाने के लिए गए। जब तक मैं फटाफट से सबके लिए थाली जो है वो लगा दूंगी। तो जब सब लोग हम लोग मिलते हैं ना, चाहे फैमिली हमारी, हम सब जने साथ में खाते हैं या फिर कोई भी आता है, तो मैं इसी तरीके से खाना जो है सबको सर्व करती हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई है वो सब मैं नीचे लेके बैठ जाती हूँ, और उसके बाद में सबके लिए अलग अलग थाली, अलग अलग कटोरी, सबके लिए अलग अलग स्पून, वो सब चीज़ें लेके बैठती हूँ, ताकि बार बार मुझे उठना ना पड़े और अच्छे से मैं खाना जो है वो सर्व कर दूँ। और बिल्कुल
बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, जैसे गाँवों में होता है ना कि अच्छे से जाजम वगैरह बिछा दी जाती है और फिर खाना खाते हैं। तो मैंने आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का कालीन जो है वो बिछा के रखा है, तो वहीं पर ही जिया जी और जैन साहब, आशीष और जिना ये सब बैठेंगे और बाकी हम लेडीज़ लोग तो फिर कैसे भी खा लेते हैं। मतलब मेन जो होता है कि जेंट्स को हम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और बाकी हम लेडीज़ लोग तो किसी भी तरीके से खाना खा लेते हैं। हाय सपना, कैसी है? अच्छी है। अच्छा, मेरे 20 के कंप्लीट हो गए, कुछ कहना चाहेगी? कॉन्ग्रेचुलेशन। बस तो क्या बोलूँ, तो कुछ गिफ्ट अभी विफ्ट दे तेरे अरे, बीके। मेहनत मैंने मेरा तेरे आशीर्वाद करी। तेरे साथ है। हाँ वो तो है, बड़ी बहन हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। बड़ी बहन माँ बराबर, तो आशीर्वाद तो खैर ही है। ठीक है, और क्या कह रही थी मैं यार, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि इस बार सपना दीदी, जिया जी जो आए हैं वो किसी न किसी पर्पज़ से आए हैं। तभी आपको कुछ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं पुराने वाले, तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले मैं गई थी राजस्थान, और राजस्थान गए थे तो क्यों गए थे ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरी बड़ी सिस्टर है उसकी मदर इन लॉ जो है वो एकदम अचानक से ही एक्सपायर हो गए थे, तो उसी वजह से हम लोग गए थे। तो सपना दीदी की जो मदर इन लॉ है वही एक्सपायर हुई थी, बहुत ज़्यादा उनकी एज नहीं थी और साइलेंट अटैक जो है शायद उनको आया था, तो उसी की वजह से ये सब कुछ अचानक से हुआ था और काफ़ी मतलब शॉकिंग न्यूज़ थी हम सब के लिए। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब इस तरीके से हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो अचानक से चले जाते हैं, और इसीलिए सपना दीदी जो है वो थोड़ी सी भी इमोशनल भी हो रही थी। जेंट्स जो होते हैं वो तो अपने इमोशन को फिर भी छुपा लेते हैं, लेकिन लेडीज़ जो होती है वो अपने इमोशंस को नहीं छुपा पाती है, और इसीलिए वो अभी यहाँ पर आए थे क्योंकि अभी 12 से 15 दिन हो गए और उसके बाद में कुछ रिचुअल होता है जो मायके की फैमिली वाले करते हैं। तो मम्मी पापा जो है वो तो खैर है नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सब काफ़ी ज़्यादा दूर हैं मायके के, तो इसीलिए ये जो चीज़ें वो मेरे यहाँ पर हो रही है, और इसीलिए थोड़ा सा माहौल जो था वो इमोशनल वाला ही था, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करी है। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमने कम उम्र में देखी है। तो खैर यूँ बोलते हैं कि चीज़ें जब हम देखते हैं, कुछ इंसिडेंट हमारे साथ में होते हैं तो हमारी एक आदत सी बन जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कभी भी इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो हम उतने ही इमोशनल होते हैं जितने कि हम फर्स्ट टाइम होते हैं। तो इसी तरीके का कुछ माहौल जो था और इसीलिए अभी यहाँ पर ये सब लोग आए हैं, और 12 से 1:30 बजे का मुहूर्त था, इस मुहूर्त में ही ये सब चीज़ें करनी थी। और जैन साहब थोड़ा सा लेट आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ था। खाना पीना जो था वो भी हमने 12 बजे के बाद स्टार्ट किया, और उसके बाद में ये कुछ रिचुअल था ये भी हमने किया, और इसी टाइम पर इनको रवाना भी होना था। तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें हुई थी। तो दिन की 1:30 बजे का उनका मतलब मुहूर्त जो था, तो उसी टाइम पर ही वो लोग रवाना हो गए थे। लेकिन जैसे ही वो गए तो उसके बाद में फिर मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं था। थकान थी, लेकिन वो थकान वकान के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा माहौल देखो इस तरीके का हो ही जाता है। तो मैं घंटा 1.5 घंटा मतलब ऐसे ही बैठ गई थी, ना मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया और ना ही कुछ एडिटिंग का टाइम होता है, उस टाइम मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था। मैं बस ऐसे ही बैठ गई थी, लेट गई थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद में फिर काम तो खैर करना ही था, क्योंकि किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। तो फिर मैंने 1 बाय 1 सब कुछ, पहले जो रूम्स वगैरह थे उनको मैंने क्लीन किया, और उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म है जो पूरा मतलब बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। खैर मॉर्निंग में जितने बर्तन हुए थे वो सारे ही सपना दीदी ने साफ़ कर दिए थे। मतलब खाने की प्रिपरेशन के टाइम पर भी बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं, तो वो सारे उसने साफ़ कर दिए थे। लेकिन उसके बाद में उसके बाद भी खाना खाने के बाद वो बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो अभी रहने थे, ये सब काम मैं फिर बाद में करती रहूँगी, कुछ देर बैठ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खैर हमको टाइम मिला नहीं था, क्योंकि रात को भी वो काफ़ी ज़्यादा लेट आई थी, और आने के बाद में हम 1 घंटा बैठे तो थे, लेकिन बस वही सारी बातें चल रही थी कि अचानक से हो गया ये वो सब कुछ। और फिर सोना भी था, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ा जल्दी उठना ही होता है बच्चों की वजह से। तो 1-1.5 घंटा ही मेरी नींद पूरी हुई थी रात को। तो थकान भी लग रही थी, लेकिन ये था कि फटाफट से मैं काम जो है वो निपटा दूंगी तो सही है। और किचन की क्लीनिंग जो है वो भी मैं अभी अच्छे से करूँगी। और अच्छा, आज जो है वो काम मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि कल है, आज है नवमी, कल है दशमी, तो कल मेरा उपवास रहेगा। और जिस दिन उपवास होता है तो किस तरीके का रहता है, क्यों करती हूँ, ये भी सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो थोड़ा सा हार्ड होता है हमारा उपवास के जो नियम होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन किचन जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है।
मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह की करीबन 6:15 बजे का टाइम हो रहा है। उठते में ही मैंने वीडियो जो है वो शूट नहीं किया था क्योंकि हिम्मत नहीं थी, थकान हो रही थी एक दिन पहले की, तो बिल्कुल मतलब एनर्जी थी नहीं, आज बिल्कुल कम एनर्जी के साथ में मैं काम कर रही थी और आज मेरा उपवास भी है, तो बस आज काम जो है वो थोड़े से धीरे धीरे ही करूँगी। और टिफ़िन में मैंने आज बनाए हैं मुरमुरे के पोहे, थोड़े से ज़्यादा बना दिए हैं क्योंकि फिर जैन साहब और आशीष ये दोनों भी इसी का ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट का मतलब जो मॉर्निंग का लंच रहेगा, लंच के साथ में ही मैं ये भी रख दूँगी। तो दोनों बच्चों का टिफ़िन जो है वो तैयार हो गया है। तो फाइनली रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए और मैंने पहनी है ये वाली चुनरी वाली साड़ी। तो जब भी मेरा उपवास होता है तो उस दिन मैं यही वाली साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये वाली साड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं आपको लुक बताऊँ ना तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी है ये वाली। और ये जो साड़ी है वो है मेरे शादी के टाइम की और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज होती है जब शादी के टाइम की जो साड़ियाँ होती है ना, हर साड़ी के साथ में अपनी अपनी एक मेमोरी जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो ये जो साड़ी है मतलब इसको चुनरी बोला जाता है और ये जब फेरे होते हैं ना तो फेरे होने के टाइम पर जो ससुराल वाले होते हैं वो ये साड़ी को पहनाते हैं और जब विदाई होती है तो विदाई के टाइम पर भी ये वाली साड़ी जो है वो पहनाई जाती है। तो इसके लिए मेरा जब भी उपवास होता है तो उस टाइम पर पता नहीं मुझे ये वाली साड़ी जो है वो पहनना अच्छा लगता है। तो साड़ी मैंने पहन ली है और ब्लाउज़ जो है ये देखो, इसका ब्लाउज़ जो है ना ये वाला, लेकिन शादी के टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा पतले हुआ करते थे, अभी ये ब्लाउज़ है मुझे आ नहीं रहा है, तो मैंने ये जो स्ट्रेचबल वाला जो ब्लाउज़ रहता है ना ये वाला अच्छे से इस पर मैच हो रहा था तो मैंने ये वाला पहन लिया है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं जाऊँगी पहले मंदिर, पूजा वगैरह करेंगे। आज अच्छा खासा टाइम जो है वो मंदिर में लगने वाला है और घर में खाना वाना बन गया है। डस्टिंग जो है वो भी मैंने, ये देखो डस्टिंग जो है वो भी मैंने कर ली क्योंकि मुझे पता है उसके बाद में मेरे से कुछ भी काम नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और आपको उपवास के बारे में, आज मैंने जो ये फास्ट किया है वो कौन सा वाला किया है, तो आज ये सुहाग दशमी, जैसे कि आप लोग ये सेलिब्रेट करते हैं ना अपना करवा चौथ, तो करवा चौथ के दिन हम लोग उपवास नहीं करते, आज के दिन करते हैं और दोनों में डिफरेंस बहुत सारा होता है। आप लोग पूरा दिन भूखे और प्यासे रहते हैं लेकिन शाम को चांद देख के आप लोग खाना पीना सब कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो ये फास्ट होता है इसके अंदर मतलब कल, आज मेरा उपवास है तो मैंने कल शाम को सूर्यास्त के टाइम पर ही मैंने नियम ले लिए थे पानी के और खाने के दोनों के ही, और उसके बाद से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। आज पूरे दिन कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं होगा और फिर आज दशमी है, 11 के दिन मतलब कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंदिर वगैरह जाके आने के बाद में फिर पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, ये सब कुछ होगा वो सब कल होगा। ठीक है, तो हमारा जो उपवास होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा नियम होते हैं तो, लेकिन अच्छा लगता है। कई साल हो गए मुझे करते करते, अभी मतलब दशमी है ना, सुहाग दशमी तो 10 साल करने होते हैं, 10 साल के नियम लेके रखे, तभी शायद मेरा 6वां या 7वां कुछ है। तो चलिए अभी मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो मेरा हेडेक जो है वो होने लग जाता है। ठीक है, तो चलिए मंदिर जाऊँगी, आने के बाद। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। मंदिर से आने के बाद मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि थोड़ी सी थकान भी मुझे हो गई थी और मंदिर के अंदर पूजा मतलब काफ़ी लंबी होती है पूजा, उसके बाद में कथा वगैरह ये सब करते हैं और काफ़ी सारी लेडीज़ उपवास करती है, तो हम 2-3 जनों ने मिलकर पूजा वगैरह करी थी और जब मिलकर पूजा करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। तो सब कुछ मंदिर से करके आई, जब तक काफ़ी लेट हो गया था तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी चने की दाल और रोटी, तो काफ़ी ज़्यादा बच गई थी दाल, तो शाम को मैंने उसी ही दाल के बना दिए थे पराठे और बच्चों को और सबको खैर ये वाले पराठे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं, काफ़ी सॉफ्ट से पराठे होते हैं। तो बची हुई दाल के पराठे तो मैं कई बार बनाती हूँ, आपके साथ रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो इसीलिए आज मैंने किसी की भी रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं करी क्योंकि इसके अंदर वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी है। और साथ में मैंने बनाई है ये टमाटर की सब्ज़ी, एकदम मस्त खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी जो कि पराठों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है।